हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो इससे आप फ्री में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल कुछ इस तरह से है, तो आप अनअकैडमी से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं डेविड मिलन। तो देखिए, हाल ही में आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जो डेविड मिलन है ये रहे हैं पहले स्थान पर और इन्होंने इस रैंकिंग में 915 अंक यानी कि 915 पॉइंट हासिल किए हैं, जिसके कारण इस फॉर्मेट में यानी कि T20 फॉर्मेट में 900 प्लस पॉइंट हासिल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों से रिलेटेड कंट्री भी पूछी जाती है, तो डेविड मिलन ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। तो वर्ल्ड मैप में यूके की लोकेशन कुछ यहाँ पास है, जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के पास ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है मेडागास्कर, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये मिलकर कहलाते हैं ओशिनेशिया। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नीचे में कुछ यहाँ पास भारत का 8वां महाद्वीप खोजा गया है, जिसका नाम है जीलैंडिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं ये है एशिया महाद्वीप और ये है यूरोप महाद्वीप। और जो ये यूके है ये यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है यूके की लोकेशन, इसकी कैपिटल है लंदन। करेंसी तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। और यूके में ही ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड कंट्री। स्कॉटलैंड कंट्री से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस ये स्कॉटलैंड के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसके अलावा यूके और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से और इसके जो सीईओ हैं ये है मनु साहनी। तो इसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आईसीसी T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ मतलब कि 915 पॉइंट के साथ इंग्लैंड के डेविड मिलन ये हैं पहले स्थान पर। इसी क्रम में जो बाबर आजम है ये 871 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। तीसरे स्थान पर रहे हैं एरन फिंच 835 पॉइंट के साथ। जो एरन फिंच है जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। और भारत के जो केएल राहुल है ये 824 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसके अनुसार भारत की टॉप 500 कंपनीज में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा ये जो टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की गई, इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये रही है टॉप पर। तो लगभग 6,15,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये नंबर 1 रही है। दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरे स्थान पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यदि हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसके अध्यक्ष और एमडी ये कौन है? तो ये हैं भारत के सबसे धनी व्यक्ति जिनका नाम है मुकेश अंबानी जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में 13 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी ये रिलायंस ही बनी है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विज को री अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और ये अब आप लोगों के लिए नाइट मोड में भी अवेलेबल है। हाल ही में फिट इंडिया आंदोलन के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं कुलदीप होंडू। और कुलदीप होंडू ये है कौन? तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करें फिट इंडिया मूवमेंट की, तो लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करने के लिए इसकी शुरुआत
अगस्त 2019 में की गई थी और इसी के एम्बेसडर बनाए गए हैं कुलदीप होंडू। यहाँ बात की जा रही है राजदूत की, तो हाल ही में जो सौरव गांगुली जी हैं जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में होने हैं, इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करें खुशी चिंदलिया की, जो कि बिलोंग करती हैं सूरत गुजरात से, इन्हें भी हाल ही में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत का ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जबकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्कर विनर AR रहमान के बारे में, जिन्हें के भी हाल ही में बाफ्टा इनिशिएटिव ब्रेक थ्रू के लिए भारत का एम्बेसडर चुना गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने आकाश इग्ला मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है, तो इसका ट्रायल अभी हाल ही में किया गया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका से इसका ट्रायल किया गया है। अब यदि हम बात करें आकाश मिसाइल की, तो ये जो मिसाइल है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। जबकि ये जो इग्ला मिसाइल है ये रूसी मूल की शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये भी सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश से। किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इसके जो प्रमुख है ये है RKS भदौरिया, उप प्रमुख तो ये है HS अरोड़ा। इसके अलावा यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। और अभी हाल ही में जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज की गई थी, इस डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो आंध्र प्रदेश है ये रहा था टॉप पर। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है जगन्नाथोडू योजना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के नाम पर। तो कोरोना महामारी के दौरान, मतलब कि जब लॉकडाउन लगा था, तब इनका नाम काफ़ी चर्चे में आया था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी, आप सभी को पता है। तो इन्हीं के सम्मान में जो आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज का आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, इसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। इन्हीं से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो हाल ही में इन्हें UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट है, मतलब कि जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा सोनू सूद को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है I Am No मसीहा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं नाम बदलने से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी, तो देखिए कर्नाटक में ही स्थित है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। जबकि कर्नाटक के हावेरी स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ्री टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, तो ऐसे में जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट देने की योजना बनाई है। हरियाणा की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा जो लुधियाना है, हाल ही में लुधियाना में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक ये ओपन किया गया है। हरियाणा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कलेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है हरियाणा में। इसके अलावा हाल ही में जो एनीमिया इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसे टॉप किया था हरियाणा ने ही। हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं?
तो ऐसा निर्देश अभी हाल ही में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसका ये कहना है कि जो एनसीबी है और ईडी है, ये दोनों अभी चर्चे में भी रहे हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो एनसीबी ईडी समेत ज़्यादातर जांच एजेंसियां जो है ये अपने ऑफिस में ही पूछताछ करती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है कि सभी थानों और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में और तब इसे भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के रूप में की गई, मतलब कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में। और यदि पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या संख्या है, तो ये फॉर्मूला चल रहा है 33+1 का, यानी कि एक है मुख्य न्यायाधीश जो कि शरद अरविंद बोबड़े जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक ये कौन होता है, तो संरक्षक ये तो होता है सुप्रीम कोर्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन होता है, तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में ह्यूरन इंडिया के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो देखिए हाल ही में ह्यूरन इंडिया के द्वारा भारत के टॉप 100 अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी और इस टॉप 100 में टॉप पर रही है रोशनी नाडार। रोशनी नाडार जो कि एचसीएल की हेड है। एचसीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसके संस्थापक ये हैं शिव नाडार और ये इस कंपनी के एमडी भी हैं, जो कि रोशनी नाडार के पिताजी हैं। और रोशनी नाडार ये बन गई हैं भारत की सबसे अमीर महिला। पहले स्थान पर रही हैं, एचसीएल की अध्यक्ष हैं। दूसरे स्थान पर रही हैं बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ। तीसरे स्थान पर रही है यूएसवी की प्रमुख लीना गांधी तिवारी और चौथे स्थान पर रही है नीलिमा मोटापार्थी। जो नीलिमा मोटापार्थी है ये डीवी लैबोरेटरीज की कॉमर्शियल डायरेक्टर है। हाल ही में सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि रेत का जो फेस्टिवल होता है जिसमें कि रेतों से विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाई जाती है, इसका आयोजन किया जाता है ओडिशा में। और अभी हाल ही में इसी सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया ओडिशा में ही। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर ये भुवनेश्वर ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया। राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, विधानसभा सीटें आती है 147। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में। ओडिशा में स्थित है बालासोर, जहाँ कुछ समय पहले ही एक दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया था। हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो विद्युत पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में मसालों के राजा कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो ये भी हाल ही में निधन हुआ है धर्मपाल गुलाटी का। तो मसाला किंग के नाम से ये फेमस थे और ये एमडीएच के मालिक थे। इन्हें दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था, जिनका भी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में एफसी कोहली यानी कि फकीर चंद कोहली का भी निधन हुआ, जो कि भारत आईटी उद्योग के जनक कहे जाते थे। यदि हम बात करें अहमद पटेल की, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तरुण गोगोई, तो असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में 2020 के टॉप पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है नोंगपोंग सीक माई पुलिस स्टेशन, जो कि स्थित है मणिपुर में। तो देखिए अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत के लगभग 16,671 पुलिस स्टेशन में से टॉप 10 पुलिस स्टेशन को चुना गया, जिसमें कि टॉप किया है नोंगपोंग सीक माई पुलिस स्टेशन ने, जो कि मणिपुर में स्थित है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को
ISO सर्टिफिकेट मिला है। यदि हम बात करें नादौन पुलिस स्टेशन की, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। जबकि पुदुचेरी का जो अबरदीन पुलिस स्टेशन है, इसे कुछ समय पहले ही 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश, ये बना है ब्रिटेन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर है और पूरे वर्ल्ड में रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थे 5 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।